तो महाराज की जय। कार्यक्रम थोड़ा सा माल्यार्पण का है। तदुपरांत बाबा पधार चुके हैं। जितने भी ये नज़दीक के सत्संगीगण हैं, अन्यत्र के सत्संगीगण हैं, वो आएँ और बाबा के भोजन से लाभ उठाने की कोशिश करें। जितना जल्द हो सके बाबा का पदार्पण हो चुका है। थोड़ा सा कार्यक्रम है माल्यार्पण का, वो विधि विधान से प्रारंभ हो रहा है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। और हमें तो ठीक था। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मिठू जी आए और गुरु महाराज का माल्यार्पण करें। मिठू जी। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज। कार्यक्रम को बढ़ाते हुए इसके बाद शत्रुघ्न जी आए और बाबा का माल्यार्पण करिए। शत्रुघ्न जी। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आज इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सरजू जी आए और गुरु महाराज के चरण स्पर्श कराते हुए बाबा का माल्यार्पण करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। त्रिशंकर लाए और गुरु महाराज को चरणास्पर्श करते हुए नवीन बाबा को माल्यार्पण करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। कैसे पता चला? संजीत चौधरी जी आए और गुरु महाराज का चरण स्पर्श करते हुए बाबा पर माल्यार्पण करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। 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 पाठ तो हो गया। श्री
श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप में परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज के पावन कमल चरणों में बारंबार नमन। आदरणीय सत्संग प्रेमी गुरुजनों, भक्तिमती माताओं एवं धर्मशिला बहनों, आप लोगों को सर्वविदित हो चुका है कि यह संतमत सत्संग का आयोजन हमारे परलोकवासी जोगिंदर बाबू के पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में उनके घर परिवार के समस्त लोगों ने मिलजुल कर उस जीव के परम कल्याण के लिए, सुख और शांति के लिए यह संतमत सत्संग का आयोजन किया गया। सत्संग सबके जीवन में नहीं मिलता है, बड़े भाग्य से मिलता है। अभी हम लोग पाठ में सुन रहे हैं, भगवान श्री राम तारा को उपदेश कर रहे हैं कि क्षिति जल पावक गगन समीरा, अपंच रचित अति अधम शरीरा। जब भगवान श्री राम ने युक्ति से बाली का वध कर दिया तो उनकी जो स्त्री है, उनकी जो पत्नी है, उसका नाम है तारा। वह विलाप करने लगे। अगर किसी का पति मर जाए वह चुप रहेगा, वह विलाप करने लग गए, रोने लग गए। तो भगवान श्री राम उसको रोते हुए देखकर तारा को उपदेश कर रहे हैं। क्या उपदेश कर रहे हैं? इस शरीर की नश्वरता, इस शरीर की नश्वरता और इस जीव की अविनाशिता का उपदेश कर रहे हैं कि हे तारा, यह जो शरीर है, मिट्टी, जल, अग्नि, हवा और आकाश, ये पंच तत्वों से मिलकर
हमारा यह नश्वर शरीर बना है। यह शरीर क्या है? नश्वर है। और इस शरीर में रहने वाला अविनाशी क्या है? यह आत्मा। आत्मा अविनाशी है। शरीर के नाश होने पर भी आत्मा को कोई हानि नहीं। यही ज्ञान बतला रहे हैं कि क्षिति जल पावक गगन समीरा अपंच रचित अति अधम शरीर। और यह शरीर कितना अधम है? अत्यंत अधम। ये कौन कह रहे हैं? भगवान श्री राम कह रहे हैं कि यह शरीर जो है अत्यंत अधम शरीर है। क्षिति जल पावक गगन समीरा अपंच रचित अति अधम शरीर। अधम क्यों कहा? क्योंकि इस शरीर के भीतर में क्या है? इस शरीर के भीतर में रक्त है, वीर्य है, मांस है, मेद मज्जा, रक्त, वीर्य, मेद, मज्जा, हड्डी, चमड़ी, ये 7 धातु से मिलकर हम लोगों का शरीर बना हुआ। सप्त धातु का काया पिंजरा तामाही जुगती बिन सुआ। सदगुरु मिले तो उबरे बाबू ना तो परले हुआ। 7 धातुओं से मिलकर हमारा शरीर बना है। और इस शरीर रूपी जेल में जीव रूपी सुग्गा जो है यह बद्ध है, मतलब कैद है, बंदी बना हुआ है। बंध दशा में जीव है, अब मुक्त दशा में राम। और जो कोई जाने राम को वे भी होते राम। मतलब जो राम को जान लेता है वह राम ही हो जाता है। अभी हम जीव हैं, अगर राम को जान लेंगे तो जीव रहेंगे, हम भी राम ही हो जाएंगे। यह जो जीव है अपने चाल से बंधा हुआ है, अपने चाल से इस शरीर पे कैद खाने में वह बंद है। मुक्ति को देने वाले कौन है? परमात्मा है। अगर भक्ति करके उस परमात्मा को जान ले तो वह अभी वही हो जाए। सोई जान ही जेहि देहु जनाई, जानत तुम ही होई जाए। लेकिन गोस्वामी जी मानस में लिखते हैं और वाल्मीकि जी कह रहे हैं भगवान श्री राम से कि हे प्रभु, आपकी कृपा जिन पर हो जाए, अगर आप जिसको चाह ले उसको जना देते हैं, और जो आपको जान लेते हैं हे प्रभु वे आपको जानकर आपके ही समान हो जाते हैं। कौन कह रहे हैं? वाल्मीकि जी कह रहे हैं। और यहाँ भगवान श्री राम कह रहे हैं कि क्षिति जल पावक गगन समीरा अपंच रचित अति अधम शरीरा। क्षिति, क्षिति का मतलब क्या होता है? क्षिति मतलब धरती, क्षिति का मतलब धरती, जल मतलब पानी, पावक मतलब अग्नि, गगन मतलब आकाश, और समीर मतलब हवा। तो क्षिति जल पावक गगन समीरा अपंच रचित अति अधम शरीरा। यही पंच तत्वों से मिल करके यह नीच शरीर बना हुआ है। और यह जो अधम शरीर है यह श्रेष्ठ कैसे हो गया? इस शरीर के भीतर में जब तक आत्मा है इस शरीर का अस्तित्व है। जैसे आत्मा निकल जाएगी शरीर का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। भगवान श्री राम कहते हैं हे तारा तुम किसके लिए रोती हो?
अरे यह शरीर तो पहले भी मरा हुआ है और अभी भी मरा हुआ है। पहले थोड़ी ये जिंदा था, पहले भी मरा हुआ ही था और अभी भी मरा हुआ है। एक बड़े उच्च कोटि के महापुरुष हुए स्वामी राम तीर्थ जी महाराज, बड़े उच्च कोटि के संत हुए और अपने पास में एक फूटी कौड़ी भी नहीं रखते थे। लेकिन जो कोई उनसे पूछता था कि आपका क्या नाम है, तो कहते थे राम बादशाह। मेरा नाम क्या है? राम बादशाह। अब पास में फूटी कौड़ी भी नहीं रखते। जापान में उनका प्रवचन हुआ। उनका प्रवचन सुन करके जितने जापानी लोग थे बड़े ही गदगद हो गए, बहुत गदगद हो गए और इतने धन की वर्षा हुई कि वे धन को लेकर के नहीं आ सके। स्वामी राम तीर्थ जी महाराज सब धन उनके खाते में जमा कर दिए। जब वहां से चले तो वहां के लोगों ने ही इनके लिए टिकट की व्यवस्था कर दी और वहां से कहां चले आए? अमेरिका चले आए। जब अमेरिका आए वहां जब उतरे जहाज से, जैसे जहाज से उतरते हैं एक अंग्रेज अफसर कहता है कि आप कौन हैं? तो वे कहते हैं कि मेरा नाम है राम बादशाह। तो कहते हैं कि आप जो यहाँ ठहरेंगे तो आपके पास कितने डॉलर हैं? तो कहते हैं कुछ भी नहीं है। तो वे अंग्रेज अफसर कहते हैं आप अपने को राम बादशाह कहते हैं और कहते हैं कि एक भी डॉलर नहीं है, तो इतना कीमती शहर में आप कहाँ ठहरिएगा? कहाँ ठहरिएगा इतना कीमती शहर में? इतने में एक सज्जन आते हैं उधर से और कहते हैं क्या आप वही राम बादशाह हैं जिनका प्रवचन जापान में हुआ था? कहा कि हाँ मैं वही राम बादशाह। वे सज्जन कहते हैं उस अंग्रेज अफसर से कि महाशय जब तक ये महात्मा अमेरिका में रहेंगे, ये हमारे घर में रहेंगे और इनकी सब व्यवस्था मैं करूँगा और जितना खर्च होगा सब मैं वहन करूँगा। आपको कितना चाहिए, कितना डॉलर चाहिए? यह सुनकर राम बादशाह कहते हैं कि सुना, अरे खजाना बादशाह के पास नहीं होता है, बादशाह के खजांची के पास होता है। और ये रहा देखो मेरा खजांची, अब जितना खजाना है ले लो इससे। देखते रह गया वह अंग्रेज अफसर। वे सज्जन जो अमेरिकन सज्जन थे स्वामी राम तीर्थ जी महाराज को अपने घर लेकर के और उन्होंने कहा गुरुदेव मैं चाहता हूं कि पूरे अमेरिका में आपका प्रचार हो, पूरे अमेरिका में आपका ज्ञान का प्रचार हो, ताकि लोग यहाँ भौतिकवादी लोग हैं ये भी आध्यात्मिक हो जाए, सबके भीतर में अध्यात्म ज्ञान का उदय हो जाए। तो स्वामी राम तीर्थ जी महाराज ने कहा कि देखो मेरा विज्ञापन यहाँ के बड़े बड़े डॉक्टर करेंगे, इसीलिए इस शहर के जितने बड़े बड़े डॉक्टर हैं तमाम डॉक्टरों को तुम यहाँ बुलाओ। वे जो सज्जन व्यक्ति थे अमेरिका के जितने बड़े बड़े डॉक्टर थे, जहाँ तक उनकी नजर गई सबको अपने यहाँ बुलाते, सब लोग आते हैं। तो स्वामी राम तीर्थ जी महाराज कहते हैं देखिए आप लोग बड़े ऊंचे ऊंचे डॉक्टर हैं, ठीक है ना, इसलिए आप लोग मेरी नाड़ी को देखिए, मेरे हड्ड को देखिए और बताइए कि इसकी गति क्या है। बस में लेट गए और लेट करके योगिक क्रिया के द्वारा एकदम उन्मुनी अवस्था में चले गए। उन्मुनी रहे ब्रह्म को चिन्हे परम तत्व को ध्यावे, असुरत निरत स्व मेला करके अनहद नाद बजावे। बाबा कबीर की वाणी है ना,
उन्मुनी अवस्था में चले गए, ठीक है ना। और जब डॉक्टर आला लिया और भी जितना यंत्र था सब लगाया यंत्र, और जब जांच करने लगा तो न तो नाड़ी में गति है न हृदय में गति। डॉक्टरों ने उनको एकदम डेड मतलब मृत घोषित कर दिया, कहा यह व्यक्ति तो मरा हुआ है, यह व्यक्ति मरा हुआ है। सब डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। कुछ देर के बाद उन्मुनी अवस्था से समाधि से वापस आए और कहते हैं, ऐ अमेरिकन डॉक्टरों ध्यान से सुनो, यह शरीर पहले भी मरा हुआ था और अभी भी मरा हुआ है, और ये राम तीर्थ पहले भी जिंदा था और अभी भी जिंदा है। श्री सद्गुरु महाराज। ये भारत की विद्या है। जितने डॉक्टर थे उनके चरणों में गिर गए और सब उनके शिष्य बन गए। तो वही ज्ञान राम तीर्थ वहां बतलाए और यहाँ भगवान राम इसको बता रहे हैं, तारा को बता रहे हैं कि क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित अति अधम शरीरा, कि हे तारा यह शरीर बड़ा ही अधम है, बहुत अधम शरीर है। क्यों अधम कहा? हमारे परमराध्य ने पदावली में कहा, तन नव द्वार हो रामा। इसके पहले कहते तन सुख मन सुख इंद्रिय सुख सब दुख तजी दे विषय दुखदाई आ भ्रम खाई हो भाई। तन नव द्वार हो रामा अति ही मलिन हो ठामा, त्यागी चरहूं दसम द्वारे अति सुख पाऊं हो भाई। इस शरीर में 9 द्वार है और 9 द्वार बड़ा ही मलिन है। कितना मलिन है? इस शरीर को अधम क्यों कहा गया? क्योंकि इसमें केवल मलिनता ही मलिनता है। कान का 2 द्वार, इस शरीर में कान है, कान का 2 द्वार, कान से क्या निकलता है? गुज्जू। आंख का 2 द्वार, आंख से क्या निकलता है? किंची। आंख से निकलता है आंसू। नासिका का 2 द्वार, नाक से क्या निकलता है? नेटा। मुंह से फूक खखार। और मल मूत्र विसर्जन करने का 2 द्वार, पेशाब पखाना। तो कितना अधम शरीर है। इसमें केवल मैला ही मैला, खून पीप रक्त वीर्य ये सब अपवित्र पदार्थ इसमें भरा हुआ है, ठीक है ना। संत सुंदरदास जी ने भी इस शरीर की अधमता को बतलाते हुए कहा, जा शरीर माही तू अनेक सुख मानी रहियो, ताही तू विचार कर या में कौन बात भली है। मेद मज्जा मांस रग रग में रक्त भरियो, पेट हूँ पिटारी सी में ठौर ठौर मली। हारन हूँ सो बनियो मुख, हारन के नैन नाक हाथ पांव सो सब हारन को नली है। सुंदर यही देखी जनी भूले कोई, अरे भीतर तो भंगार भरी और ऊपर तो कली है। संत सुंदरदास जी महाराज ने कहा, कितना अधम है यह शरीर, बात समझ में आई। जा शरीर माही तू अनेक सुख मानी रहियो, अताही तू विचार कर या में कौन बात भली। जिस शरीर में हम कहते हैं कि बहुत सुख है, बहुत सुख है, लेकिन विचार के दृष्टिकोण से देखिए इसमें कौन एक अच्छी बात है, बता दीजिए और बहुत जाने दीजिए कौन बात भली है। अरे मेद मज्जा मांस रग रग में रक्त भरी हो, इस शरीर के भीतर इसके कोने कोने में खून भरा हुआ है। अब पेट हूँ पिटारी सी में ठौर ठौर मली। अरे पेट क्या है? पिटारा है। इसके एक एक कोने में मल मूत्र भरा हुआ है, मल मूत्र भरा हुआ है। हारन हूँ सो बनियो मुख, हड्डी के ऊपर में सुंदर मुखड़ा बना है। अगर मांस और चाम को हटा दिया जाए तो कंकाल के जैसा शरीर दिखाई देगा। देखते हैं ना मेडिकल में, हॉस्पिटल में कंकाल, क्यों? उसके ऊपर से मांस और चमड़ा को हटा दिया गया। देख करके डर लग जाता है, देखिए तो उसको डर लग जाता है ना, उसी तरह से देख करके डर लग जाए।
हारन हो सो बनियो मुख, हड्डी के ऊपर में सुंदर यह सूरत मुखड़ा बना हुआ। हारन के नयन नाक, हड्डी के ऊपर में आंख नाक कान सब बना हुआ है, चमड़ी का मांस का। हाथ पांव सो सब हारन की नली है। नली क्या है? शरीर के भीतर में जो नस है जिसमें रक्त की धारा, वो सब नली है। हाथ पांव सो सब हारन की नली है। सुंदर देखी यही देखी जनी भूले कोई, अरे भीतर तो भंगार भरी। मतलब इसके भीतर में, इस शरीर के भीतर में मल मूत्र का भंडार है। अब ऊपर तो कली है, लेकिन चेहरा ऊपर से देखने में कैसा लगता है? एकदम गुलाब के फूल के जैसा। अगर नर नारी को देख ले और नारी नर को देख ले तो मोहित हो जाए, लेकिन इसके भीतर में क्या भरा हुआ है? तो सोचिए ये शरीर कितना अधम है, केवल इसका महत्व तब तक है जब तक कि इस शरीर में हम हैं। जब तक इस शरीर में आत्मा है तब ये तक महत्व है। आत्मा निकल जाता है, लोग क्या कहते हैं? जल्दी निकालो। जब आत्मा निकल जाता है शरीर से और रहने दिया जाता है, जल्दी निकालो और गाय के गोबर से लीपो पूरे घर को, गंगा जल छीटो, पूजा पाठ कराओ। क्यों? घर अपवित्र हो गया। क्यों अपवित्र हो गया? पहले तो बड़ा प्रेम था उस व्यक्ति से, अब क्यों अपवित्र हो गया? अब क्यों अपवित्र हो गया? आत्मा निकल गया। आत्मा निकल गया, शरीर अपवित्र हो गया। तो महत्व किसका है? शरीर का है या आत्मा का है? महत्व किसका हुआ? आत्मा का न हुआ। तो आत्मा कभी मरता है, सड़ता है, गलता है? जिंदों में रहकर जो न जिंदा कहलाता, मुर्दों में रहकर जो न मुर्दा कहलाता, सभी के परे जो परम तत्व रूपी सोई आत्मा है, सोई आत्मा है, सोई आत्मा। अरे ऐसा ऐसा कितना शरीर या आत्मा त्याग चुका है? तो फिर रोना किस बात का? शोक करना किस बात का? वह मूर्ख है जो शोक करता है और अपने आप को कहलाता हम बहुत बड़ा सत्संगी। वो मूर्ख है ना। अरे शोक तो तब होता है जबकि जीव दुख में जाता है। शोक कब होता है? जबकि जीव दुख में जाता है। जब जीव नरक में जाता है तब शोक होता है। इसीलिए यह आत्मा ऐसा है, भगवान कृष्ण ने कहा है, नैनं छिद्यन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेद्यन्ति आपो न शोष्यति मारुतः। यह आत्मा ऐसा है कि इसको किसी भी अस्त्र और शस्त्र से काटा नहीं जा सकता। नैनं दहति पावकः, यह आत्मा ऐसा है कि इसको अग्नि जला नहीं सकती। न चैनं क्लेद्यन्ति आपो, यह आत्मा ऐसा है कि इसको जल गिला नहीं कर सकता। कोई भिंगा के दिखा दे। भिंगता है शरीर, मरता है शरीर, जलता है शरीर, न शोष्यति मारुतः। यह आत्मा ऐसा कि हवा इसको उड़ा नहीं सकता। सोचिए यह आत्मा कैसा है। तो भगवान किसको उपदेश कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? तारा को मोह हो गया, अज्ञानता में पड़ गई। मोह का मतलब क्या होता है? अज्ञानता। अब मोह जो है ना, यही सब दुख का घर है। मोह सकल व्याधिन कर मूला, अतेहि ते पुनि उपजहि विधि बहुत सूला। मोह सभी बीमारी का, सब रोग का घर मोह है, जड़ है, अज्ञानता। यह मोह कहाँ दूर होगा? यह अज्ञानता कहाँ दूर होगा? इस सत्संग में दूर होगा। इसी सत्संग में दूर होगा। इस दुनिया में कोई रहने के लिए नहीं आया है। कितने लोग चले गए, दादा गए, परदादा गए, छरदादा गए। मेरा भी नंबर आएगा कल, आपका भी नंबर आएगा। इस बात का शोक, शोक से मुक्त होना चाहते हैं, जीते जी भक्ति करके प्रभु को प्राप्त करके, तब शोक से मुक्ति। यहाँ आके कोई रह नहीं पाए,
जो बड़े सुल्तान थे, जा समाए खाक में वे जो नवाब और खान थे। ताज जरी से जरे चमकते थे यो वर्कवश, पास जिनके सभी तरह के ऐसो आराम के समान थे। 4 दिन नौबत बजाकर अपनी अपनी चल दिए, चाहे वे ईमान थे चाहे बेईमान थे। नेक नामी ले गए वे जो कर गए नेक काम, और ले गए लानत वे जिनसे पहुंचते नुकसान थे। इसलिए नेक काम कीजिए। यहाँ आकर कोई रह नहीं पाए जो सारी दुनिया के माली थे, और जब सिकंदर चला इस दुनिया से तो दोनों हाथ खाली थे। क्या लेके जाएंगे? क्या लेके जाएंगे? जो लेके जाना चाहिए उसको तो जमा नहीं कर रहे हैं, और जो नहीं लेकर के जाएंगे उसी को जमा कर रहे हैं। तो शोक नहीं होगा तो क्या होगा? बाबा कबीर ने कहा, कबीरा वह धन संचिए, अरे जो आगे को होए, और गांठ धरे सिर ऊपर जात न देखा को। किसी को देखे हैं सिर पर सोना का गठरी लेके जाते, और चांदी का, रुपया पैसा का, लोहा लक्कर का, कपड़ा का कोई गांठ लेके जाते देखे हैं? तो कौन धन जमा करना है? भक्ति रूपी धन जमा करना, तब शोक नहीं होगा। वही बात भगवान श्री राम तारा को समझा रहे हैं। ये तारा क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा, सो तनु तव आगे सोवा, अजीव नित्य तुम कहीं लगी रोवा। तुम किसके लिए रो रही हो? किसके लिए शोकित हो रही हो? विलाप किसके लिए कर रही हो? इस शरीर के लिए अगर तुम रो रही हो तो यह शरीर तो तुम्हारे सामने सोया हुआ है, तो रोना किसके लिए? अगर तुम इस शरीर के लिए रो रही हो तो शरीर कहाँ है? तुम्हारे पास न है, तो रो रही है किस लिए? सो तनु तवा आगे सोवा, जीव नित्य तुम कहीं लगी रोवा। लेकिन इस शरीर में रहने वाला जो जीव था, अगर तुम उसके लिए रो रही हो तो देखो स्वर्ग पर से विमान आया, बाली उस विमान पर बैठ गया और सीधे स्वर्ग चला गया। तो तुमसे ज्यादा सुखी तो वो है, वो स्वर्ग चला गया। अरे भगवान के हाथ से कोई मर जाए तो उसको नरक मिलेगा? तो उसके लिए विमान आया, बाली कहाँ चला गया? सीधे स्वर्ग चला गया। तो फिर तुम किसके लिए विलाप कर रही हो? शोक किसके लिए कर रही हो? ये रोना धोना किसके लिए? बहुत वेदांत की बात भगवान राम बतलाएं, तब तारा का मोह भंग हुआ, तब उसका मोह दूर हुआ। इसीलिए हम लोग जब किसी का शरीर छूट जाता है तो शोक दिवस नहीं मनाते हैं, पुण्य तिथि मनाते हैं। शोक दिवस नहीं मनाते, पुण्य तिथि मनाते। पुण्य तिथि मतलब जो शुभ कर्म उस जीव के लिए अभी हो रहा है, इसका तुरंत फल उसको मिलता है, तुरंत फल। और इतना ही नहीं, अगर वह कहीं और शरीर धारण कर भी लिया है तो भी उसको फल मिलते रहेगा। जब जब उसके नाम से सत्संग होगा, तब तब वह जहां रहे, देश में रहे विदेश में रहे, इस सत्संग का फल उसको मिलते रहेगा, प्राप्त होते रहेगा। हमेशा प्राप्त होते रहेगा। सोचिए यह सत्संग कैसा ज्ञान यज्ञ है, इससे बड़ा ज्ञान और कहाँ हो सकता है। इसलिए तत्व का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। हम लोगों को यह मनुष्य का शरीर मिला है तत्व का ज्ञान प्राप्त करने के लिए। अगर ज्ञान प्राप्त नहीं भी हुआ, अगर अधूरा ही रह गया, तो भगवान ने क्या कहा? भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, प्राप्य पुण्य कृताम लोकानुसित्वा शाश्वती समा सूची नाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भिजायते। वह जितने दिनों तक ध्यान किया है,
सत्संग किया है, शुभ कर्मों को किया है, उस पुण्य के प्रताप से वह पुण्यवानों के लोक में जाता है और दीर्घ काल तक वहां स्वर्ग का सुख भोगने के बाद पुनः वह श्रीमान के घर में, धनवान के घर में, किसी जोगी कुल में उसका जन्म होता है और जहां से भक्ति उसका छूट गया है पुनः किसी न किसी विधि वह वहां से भक्ति फिर से प्रारंभ करता है, बार बार उसको मनुष्य का शरीर मिलता है, क्योंकि और कोई शरीर इस संस्कार को संभालने योग्य नहीं है। कौन सा संस्कार? भक्ति का संस्कार। भक्ति का संस्कार। क्या कुत्ता संभाल सकता है? कर सकेगा? भक्ति गधा कर सकेगा? देवी देवता कर सकेगा? इसलिए उसको देवी देवता का भी शरीर नहीं मिलता है, बार बार मनुष्य का शरीर मिलता है, क्योंकि यही शरीर उस संस्कार को संभालने योग्य है। और जैसे जैसे भक्ति में आगे बढ़ता है, एक जन्म में नहीं तो 2 जन्म में नहीं तो 3 जन्म में, 1000 जन्म में, 5000 जन्म, तो किसी न किसी जन्म में वह मुक्ति प्राप्त करके ही वह संस्कार उसको मुक्ति दिलवा करके ही रहेगा। यह भक्ति रूपी संस्कार। जीव को मुक्ति दिलाने वाला क्या? यह भक्ति का संस्कार। इसीलिए हम लोग बड़भागी हैं कि हम लोगों को यह ज्ञान मिला, यह ज्ञान मिला। साधारण बात नहीं है। थोड़ा सा भी अगर कोई ध्यान भजन कर लेता है और वह संस्कार अगर किसी में पड़ जाता है, उसको मनुष्य का शरीर मिलता है। उपनिषद में एक मंत्र आया है, यम ने नचिकेता से कहा, यह नचिकेता, ये कहते हैं इंद्रियभ्यम परम मनो मनसः सत्वमूतमं सत्वादधि महानात्मा महत्व व्यक्तमूतमं। इंद्रियों से उत्कृष्ट मन है, मन से बुद्धि श्रेष्ठ है, अब बुद्धि से महतत्व बढ़कर है, अब महतत्व से अव्यक्त उत्तम, और अव्यक्त से भी वह परम पुरुष परमात्मा सर्वश्रेष्ठ है, जिसको जानकर जीव बंधन से छुटकारा प्राप्त कर लेता है। यह चेदस्कद बुद्धुम प्राक शरीरस विसरसः ततः सर्गेषु लोकेषु शरीरत्वाय कल्पते। अगर इस देह के पतन के पूर्व अगर उसको जान सका तब तो बंधन से मुक्त होता है, और नहीं तो इस जन्म मरणशील संसार में मृत्यु भाव को वह प्राप्त होते रहता है। इसीलिए उसको जानना है, उसको जानने के लिए अभ्यास करना है, और यह काम इसी शरीर से होगा और किसी शरीर से होने वाला, और यह काम जीते जी होगा, मरने के बाद होने वाला नहीं है। 2 बार होगा तो इसी शरीर से और कोई शरीर से नहीं, मनुष्य शरीर से ही होगा, और होगा भी कब? जीते जी होगा, मरने के बाद नहीं होगा। इसीलिए भगवान शिव ने योग सुखोपनिषद में ब्रह्मा जी से कहा कि पिंड पातेन या मुक्तिः साह मुक्तिर्न तु मन्यते देहे ब्रह्मत्वमयाते जलानम सेंधुवम यथा अनन्यताम यदा याति तदा मुक्तः सह उच्यते। कि मरने पर जो मुक्ति होती है वह मुक्ति नहीं। अरे मुक्ति तो वह है जबकि जीव ब्रह्मत्व को प्राप्त कर लेता है, ब्रह्म दशा को प्राप्त कर लेता है। जैसे लवण मतलब नमक जल में घुलकर एक में एक हो जाता है, उसी प्रकार यह आत्मा जब परमात्मा में मिलकर एक में एक हो जाती है, उससे भिन्न नहीं रहती, अभिन्न हो जाती है। इस दशा में जीव की मुक्ति होती है। देहावसान सम्यचिते यद्यदि भावेत तत्देव भवे जज्जीव इत एव जन्म कारणम। भगवान ने ब्रह्मा जी से कहा, भगवान शिव ने, भगवान शिव जी कह रहे हैं
कि देहावसान सम्य चिते यद्य भावे तत्देव भवित जज्जीव जन्म कारण, कि देह परित्याग के समय चित्त में जैसी जैसी भावनाएं जीव करता है वही वही वह होता है। यही जन्म का कारण है कि जैसी जैसी भावनाएं करेंगे वही वही वह। इसलिए हमारी भावना उत्तम होना चाहिए, हमारी भावनाएं उत्तम होनी चाहिए। अंतकाल में शरीर छोड़ने के समय उत्तम क्या होनी चाहिए? तो भगवान कृष्ण ने गीता में अर्जुन से कहा कि प्रयाण काले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन चेव भ्रोर मध्य प्राणमावस्य सम्यकस्य तम परम पुरुषमुपेति दिव्यम। कि प्रयाण काल के समय मतलब शरीर छोड़ने के समय अगर कोई साधक या साधिकाएं भक्ति युक्त होकर योगिक क्रिया के द्वारा, जो आपको भजन भेद बतलाया गया, दोनों आंखों को बंद करके दोनों भंगों के मध्य में भ्रिकुटी में जो अपने चित्त को अस्थिर करते हुए इस देह का परित्याग करता है, तो भगवान कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, वह मेरे दिव्य लोक में जाता है, दिव्य लोक में जाता है। यम यम वापी अस्मरण भावम त्यजति अन्ते कलेवरम तम तमे वयति कौन्तेय सदात भाव भावित। भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, जो व्यक्ति जीवन भर जिस काम में अपने चित्त को लगा करके रखता है, अंतकाल में उसी का स्मरण होता है, उसी का ख्याल आता है। जो जीवन भर अपने मन को स्त्री में लगा करके रखेगा, अंतकाल में स्त्री का ही ख्याल आएगा। जो जीवन भर अपने चित्त को पुरुष में लगा करके रखेगा, अंतकाल में उसी का ख्याल आएगा। जो जीवन भर अपने चित्त को धन में लगा कर रखेगा, अंतकाल में धन का ही ख्याल आएगा। जो जीवन काल में अपने चित्त को जीवन भर अपने चित्त को पुत्र में लगा करके रखता है, उसको पुत्र का ही ख्याल आता है अंतकाल में। अगर कोई सुंदर भवन बनाया है और जीवन भर अपने चित्त को उस भवन में लगा कर रखा है, तो अंतकाल में उसी का ख्याल आता है। बस उसी दशा को वह प्राप्त करता है। भवन का ख्याल आ गया तब क्या होगा? सांप बन जाएंगे और भवन के नीचे में रहेंगे। धन आ गया, कुत्ता बन करके परदारी करेंगे, भगवान ने कहा। इसीलिए हमारी भावनाएं उत्तम होनी चाहिए। इसीलिए भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, जीवन भर तू अपने चित्त को मुझ में इतना लगा लो कि अंत काल में तुझे मेरा ही स्मरण हो। मैं तुझे सत्य कहता हूँ, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। कि हे अर्जुन, तू सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जा। मैं तुझे सत्य कहता हूँ, मैं तुझे सब पापों से सदा के लिए मुक्त कर दूंगा और मैं तेरा उद्धार कर दूंगा। भगवान ने तो प्रभु के शरण में जाना है। तो प्रभु के शरण में कैसे जाएंगे? बिना भक्ति किए जा सकेंगे? केवल शरण में कहने से कोई शरण में नहीं चला जाता है। बाबा कबीर ने कहा, अरे तन मन दिया तो क्या दिया, और निज मन दिया न जाए। और कहे कबीरवा दास से, कैसे कहे कबीरवा दास से, बाबा कबीर की वाणी में आया कि तन मन दिया तो क्या दिया, और निज मन दिया न जाए। और कहे कबीरवा दास से, कैसे मन पतियाए। उस भक्त पर कभी विश्वास नहीं किया जा सकता, निज मन देना पड़ेगा। निज मन किसको कहा गया? मन दो होता है, एक होता है तन मन और दूसरा होता है निज मन। तन मन जो अभी आपके संग में मन है, उसको तन मन कहा गया, क्योंकि तन के संग में मन है। और निज मन किसको कहा गया? ब्रह्मांडी मन को। जब आप अंधकार से प्रकाश मंडल में चले जाएंगे, वो हुआ ब्रह्मांडी मन। अंधकार में जब तक मन रहता है तो पिंडी मन। अभी हमारा मन पिंडी मन है, ब्रह्मांडी मन नहीं हुआ है। इसलिए निज मन तब होगा जबकि हम ब्रह्मांड का सैर करेंगे। इसीलिए तन मन देने से काम नहीं चलेगा। गुरु महाराज की वाणी में आया, हमारे गुरुदेव भी कहते हैं। गुरु महाराज क्या कहते हैं? उनकी वाणी में आया कि सांझ भोर दिवस रैन
कछु जानत नाही, अरे हारे में ही बाहर जरवत रहे, अब माही चेतन सत। गुरु महाराज की वाणी में आए, तजो पिंड चढ़ी जाओ ब्रह्मांड ही, ज्यो वीर हो अब पेलो सुषमन दृष्टि, शिस्त ज्यो तीर हो अब बिंदु नाद अगुवाई तुम ही ले जाएंगे, अरे हारे में ही ज्योति सहनाद की सैर कराएंगे। तब हमारा मन पिंडी मन नहीं ब्रह्मांडी मन कहलाएगा। तब हम गुरु के चरण में, ईश्वर के चरण में समर्पित होंगे। अभी कहने से इस बात पर विश्वास नहीं किया जा सकता। तन मन ताको दीजिए जाको विस्या नाही, आपा सब ही डारी के रास्ते साहिब माही। श्री सद्गुरु महाराज। श्री सद्गुरु महाराज की जय। इसलिए यह काम जीते जी होगा, मरने के बाद। परम संत बाबा देवी साहब की वाणी में आया कि चिता में जलने और कब्र में दाखिल होने से पहले मोक्ष प्राप्त करो। दुनिया वहम है, अभ्यास करो। बाबा देवी साहब ने कहा यह दुनिया क्या है? वहम। वहम का मतलब क्या? भ्रम। मतलब जो कुछ देख रहे हैं वास्तव में यह है नहीं, लेकिन हम इसको मान रहे हैं कि यही सत्य है, तो हम वहम में पड़े हुए हैं। हम वहम में पड़े हुए हैं। दुनिया जो है वहम है। अभ्यास करो, अभ्यास करके इस वहम को पार करो। इसलिए संत राधा स्वामी जी महाराज की वाणी में आया, सखी क्यों देर लगाई चटक चढ़ो नौ द्वार, इस नगरी में तिमिर समाना, अब भूल भ्रम हर बार, अब खोज करो अंतर उजियारी, अब छोड़ चलो नौ द्वार को छोड़ के 10वें द्वार में प्रवेश कीजिए। संत राधा स्वामी जी महाराज का। बाबा कबीर बड़े उच्च कोटि के महापुरुष थे, साधारण महापुरुष नहीं थे। एक बार की बात है, एक बड़े उच्च कोटि के विद्वान हो गए। उसका नाम था सर्वाजीत। सर्वाजीत उसका नाम कैसे पड़ा जानते हैं? वह सभी विद्वानों को शास्त्र चर्चा में परास्त कर दिया, और परास्त करके अपना नाम क्या रख लिया? सर्वाजीत। और अपनी माँ के पास आया और कहा, माँ मैं जितने विद्वान हैं सबको परास्त कर दिया शास्त्र चर्चा में, इसीलिए सब लोग मुझे सर्वाजीत कहते हैं, लेकिन तुम मुझे सर्वाजीत कहकर क्यों नहीं पुकारते? उनकी माँ ने क्या कहा कि बेटा जिस दिन तुम कबीर साहब को परास्त कर दोगे उसी दिन से मैं तुमको सर्वाजीत कहना शुरू कर दूँ। और अहंकार हो गया। बस इतना सा काम। अभी आते हैं परास्त करके, ये कौन भारी बात है? अरे वो तो पढ़ा लिखा भी नहीं है। सुनते हैं कि वो पढ़ना लिखना कुछ जानता नहीं है, फिर भी वह एक बैलगाड़ी पर जितना पोथी था, पुराण था, वेद था, वो सबको लाद लिया और चला। रास्ते में उसको प्यास लगी तो कुएं पर एक पनिहारी में पानी भर रही। तो वह पनिहारिन के पास आया और कहा, बहुत जोरों की प्यास लगी, तो पानी पिला देती। वह कहती है कि बाबा आप कहाँ जा रहे हैं इतना पोथी पत्रा लेकर के? वो कहता है कि मैं कबीर साहब से शास्त्र चर्चा करने जा रहा हूँ। क्या तुम जानती हो उनका घर कहाँ है? और वह जो पानी भर रही थी उसका नाम था कमालिनी, और वह बाबा कबीर की ही शिष्या थी। कमालिनी जो थी बाबा कबीर की ही शिष्या थी। और उसका नाम कमालिनी कैसे पड़ा? तो बाबा कबीर साहब के संग में एक शेख तकी नाम के मुसलमान, जो उनके ज्ञान से प्रभावित होकर के उनके शिष्यत्व ग्रहण कर चुके थे।
एक दिन बाबा कबीर साहब और शेख तकी एक नदी के किनारे बैठे हुए थे गुरु शिष्य। एक मुर्दा बह करके जा रहा था। तो मुर्दा जो बह करके जा रहा था तो वह उल्टी दिशा में बह कर जा रहा था, मतलब धारा पूरब से पश्चिम की ओर जा रही थी, तो वह मुर्दा जो है पश्चिम से पूरब की ओर आ रहा था। तो शेख तकी कहता है, गुरुदेव यह देखिए मुर्दा, यह तो उल्टी दिशा में बह रहा है। नदी की जो धारा है, धारा के विपरीत दिशा में बह रहा है। तो बाबा कबीर कहते हैं, तुम कहना क्या चाहते हो? तो कहता है कि गुरुदेव मैं चाहता हूं कि यह सीधी धारा में बहे। तो बाबा कबीर कहते हैं कि हम सोचते हैं कि मुर्दा को यहीं बुला देते हैं और उसी से पूछ लेना वो किधर बहना चाहता है, तो उल्टा बहना चाहता है कि सीधा बहना चाहता है। तो शेख तकी कहते हैं कि गुरुदेव ये आप कैसी बात करते हैं, वो तो मुर्दा है, यहाँ कैसे आएगा? क्या अभी बुला देते हैं? तो ठीक है बुला दीजिए। तो बाबा कबीर कहते हैं कि ऐ मुर्दा जल्दी यहाँ आओ मेरे पास। बस मुर्दा जो है वह सीधी धारा में बहने लगता है और सामने जहाँ बाबा कबीर लेटे हुए थे और शिष्य जो बैठा हुआ था, पंखा झल रहा था शेख तकी, वहाँ आया और मुर्दा उठा नदी से। अब इसको डर लग गया कि मुर्दा जिंदा कैसे हो गया, और उठ करके आया और बाबा कबीर के चरण में गिर गया, प्रणाम। तो बाबा कबीर को वह कहता है, गुरुदेव आपने तो कमाल कर दिया, मुर्दा को जिंदा कर दिया। तो बाबा कबीर कहते हैं, अच्छा तूने कहा कमाल कर दिया, तो आज से इसका नाम कमाल हो गया। आज से उसका नाम क्या पड़ गया? तो मुर्दा जो जिंदा हो गया तो कमाल कर दिया, तो नाम पड़ गया कमाल हो गया। अब शेख तकी के मन में लोभ हो गया। कुछ चमत्कार देख के किसके मन में लोभ नहीं होता? तो जरा सा कोई चमत्कार देख लेता है ना तो लोगों के मन में लोभ हो जाता है, ठीक है ना। तो शेख तकी को याद आया हमारी एक ही बेटी थी, अब 25 साल हो गया उसको दफनाने से, मर गई और उसको दफना दिया था, अपनी बेटी को दफना दिया था, एक ही बेटी थी। तो उसको याद आया कि इतने उच्च कोटि के महापुरुष हैं, जब मुर्दा को जिंदा कर सकते हैं तो हमारी बेटी को कब्र से बाहर भी जरूर निकाल सकते हैं। शेख तकी को पता है। तो शेख तकी कहता है कि गुरुदेव मेरे ऊपर में कृपा कीजिए। और उस समय बाबा कबीर साहब मौज में रहते थे, मतलब महापुरुष कभी कभी मौज में रहते हैं, वो किसी के कहने से कुछ नहीं करते हैं, जब उनकी मौज होती है तब करते हैं। तो शेख तकी कहते हैं कि गुरुदेव हमारी एक ही बेटी है और 25 साल हो गया उसका शरीर छूटने से, मैं चाहता हूं कि आप उसको कब्र से बाहर निकाल दीजिए। क्या चलो अभी चलो? लेकर के मौज में थे बाबा, लेकर के गया जहां कब्र था उसका, उसकी बेटी का जहां कब्र था। तो बाबा कबीर साहब कहते हैं मौज में ही कि ऐ शेख तकी की बेटी तू जहां भी है जल्दी से बाहर आ जा। लड़की बाहर नहीं आती। उसके बाद कहते हैं ऐ खुदा की बेटी तू जहां भी है जल्दी से कब्र से बाहर आ जा, बाहर नहीं आती। फिर बाबा कबीर कहते हैं ऐ कबीर की बेटी जल्दी से इस कब्र को फाड़ कर बाहर आ जा। कब्र को फाड़ के वो लड़की बाहर आ जा। श्री सद्गुरु महाराज। फिर शेख तकी कहता है बाबा आपने तो कमाल कर दिया। तो बाबा कबीर फिर कहता है तूने कमाल कर दिया, आज से इसका नाम होगा कमालिनी। तू कमाल ही नहीं हो उधर। और वही कमालिनी पानी पिलाई सर्वाजीत को। बाबा कबीर की शिष्य बन गई, वही पानी पिला रही है। तो वो पूछती है कि बाबा आप इतना पोथी पत्रा लेकर कहाँ जा रहे हैं? कहते हैं मैं कबीर साहब से शास्त्रार्थ करने जा रहा हूँ। कबीर साहब साधारण संत थे, मामूली थे, कितने पहुंचे हुए महापुरुष थे बाबा कबीर साहब। तो क्या कहती है कमालिनी, सुनिए बाबा कबीर का घर शिखर पर, और जहाँ सिलहिली गए अब पाँव न टीके पिपीली का, अब पंडित तू ला दे बैल। अरे वहां तो एक पिपड़ी भी नहीं जा सकती है, इतना ऊंचा शिखर पर उनका घर है। और तू सोचता है कि बैलगाड़ी पर वेद पुराण उपनिषद लाद के हम वहाँ चले जाएंगे? वहाँ जाने वाले आप नहीं हैं। कबीर उसको देखने लग गया सर्वाजी कमालिनी को, इतना ज्ञान भरी जो बात भरी देखने लग गया। फिर कहती आप चले जाइए सीधा
सीधे जाके दायां जाइएगा, दायां जाके बायां, फिर सामने में 2 नारियल का पेड़ है। अब बस वही बाबा कबीर का घर। चला गया। विद्या का तो घमंड इसको था ही, विद्या के मद में चूर था। मद बहुत तरह का होता है, जानते हैं? मद का मतलब होता है अहंकार। मद का मतलब अहंकार। अहंकार बहुत तरह का होता है। तन मद, मन मद, जाति मद, माया मद सब लोए, राज मद, गुनहु मद, ऊन मद। अरे इतने मद को रद्द करे और तब पावे अनहद। इतना मद को चूर करना पड़ेगा। क्या क्या का मद होता है? तन मद मतलब शरीर का भी अहंकार होता है। मन मद, मन का भी अहंकार होता है। तन मद, मन मद, राज मद, कोई राजा है तो राज्य का भी मद होता है। कोई जाति ऊंची जाति का तो जाति का भी मद होता है। किसी को बहुत अधिक गुण है, विद्वान है, तो अपनी विद्वता का उसको मद होता है। ठीक है ना? तो इन सब मद को जो कुएं में डाल देगा, दरिया में डाल देगा, तभी वह अनहद को प्राप्त करेगा। सनक सनकादिक ऋषियों के पास कौन पहुंचे? देवर्षि नारद बाबा। और क्या कहते हैं कि मैंने वेद सीखा, पुराण सीखा, नक्षत्र विद्या, भूत विद्या, ज्योतिष विद्या, सब विद्या को सीखा, फिर भी ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ। इसलिए आपके पास आया हूं, आप हमें ब्रह्म ज्ञान प्रदान कीजिए। तो सनकादिक ऋषियों ने क्या कहा कि हे नारद बाबा, आपने जितना भी ज्ञान सीखा वह सब भौतिक ज्ञान है, संसार का ज्ञान है। इस ज्ञान से काम चलने वाला नहीं है। अगर आप ब्रह्म ज्ञान को पाना चाहते हैं तो जितना ज्ञान आपने अब तक सीखा है, जाइए इसको दरिया में डाल कर आइए, तब ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होगा। तो वही गया है वहां। कौन? सर्वाजित। उसको अहंकार था अपनी विद्वता का। और जब गया तो बाबा कबीर साहब कपड़ा बुन रहे, ताना बाना करते थे। बस जब गया तो 1 लोटा जल एकदम भरा हुआ था। लोटा का जो कोना होता है वहां तक जल भरा हुआ, और जाके कबीर बाबा के पास रख दिया। कहने का मतलब क्या था कि जिस तरह इस लोटे में जल लबालब भरा हुआ है, बाबा उसी तरह से हम भी ज्ञान में लबालब भरे हुए। जैसे लोटे में जल लबालब भरा हुआ है, उसी तरह ज्ञान में हम लबालब भरे हुए हैं। मतलब पहले सैन्य सैन्य में बात हो रही है। ठीक है ना? तो बाबा कबीर साहब चिथरा निकालने वाला सुइया था। ठीक है ना? अपने कमर से निकालते हैं और सुइया खड़ा करके जल में डाल देते। वह विद्वान था, समझ गया। कहने का मतलब क्या हुआ? वो जैसे ज्ञान से लोटा में जैसे जल भरा हुआ है लबालब, तू ज्ञान में भरा हुआ है, जो तेरा कहने का भाव है। लेकिन मेरे पास ऐसा तीक्ष्ण ज्ञान है कि तेरे जल को छेद करके आर पार कर दे। तेरे ज्ञान सुई डाल दिए, समझ गया? उसके ज्ञान, मेरे ज्ञान को छेद करके आर पार कर दिए। तो अब सैन्य सैन्य में बात खत्म हो गई, शास्त्र चर्चा खत्म हो गई। अब बैन बैन में तो कहता है कि बाबा हम आपसे शास्त्र चर्चा करने आए। बाबा कहते हैं हम शास्त्र पढ़े हैं, ये जो चर्चा करेंगे। तो ठीक है, नहीं पढ़े लिखे हैं तो लिख दीजिए कि आप हार गए, असरवाजित जीत गया। अरे लिखना जानते तो लिख नहीं देते। आज तक कलम छुए ही नहीं हम, आज तक कलम छुए हैं तो फिर लिखेंगे कैसे? तो ठीक है, तब हम लिख देते हैं, आप ठप्पा दे दीजिएगा अंगूठा का। कहा कि हाँ ये काम हो जाएगा, हम ठप्पा दे देते। तो सर्वाजित अपने से लिखा कि कबीर हारा सर्वाजित जीता, अंगूठा का ठप्पा बाबा से ले लिया। अब वहां से आया अपनी माँ के पास, कहा माँ देखो मैंने कबीर बाबा को हरा दिया शास्त्र चर्चा। तो माँ पूछती है सबूत क्या है, प्रमाण का? देखो का पढ़ के तुम ही सुनाओ, हम क्या देखें। तो जब पढ़ने लगा तो नीचे का अक्षर ऊपर चला गया, ऊपर का अक्षर नीचे आ गया। मतलब सर्वाजित हारा और कबीर। उसके मन में ये कैसे हो गया? कहा माँ लगता है लिखने में गलती हो गई। फिर गया, फिर लिखा कि कबीर हारा सर्वाजित जीता, फिर अंगूठा का निशान दिया। फिर आया, फिर उल्टा हो गया। 17 बार आया गया। तो उसकी माँ ने कहा बेटा तुम किस महापुरुष के फेर में पड़े हुए? अरे ये साधारण महापुरुष नहीं है,
अरे उनके चरणों की अगर तुमको धूल मिल जाए तो तुम्हारा कल्याण हो जाए। अभी भी आंख नहीं खुला है तुम्हारा, 17 बार आया गया तो है, इसलिए जाओ उनके चरणों में गिर जाना, चरण पकड़ लेना, बहुत दयालु है, माफ कर देंगे। सर्वाजीत की आंख खुल गई, वो समझ गया कि साधारण पुरुष नहीं। दौड़ते हुए गया, बाबा कबीर के चरणों में गिर गया, कहा गुरुदेव हमको माफ कर दीजिए, मैं विद्या के मद में इतना चूर हो गया था कि मैं आपको समझ नहीं सका। बाबा तो बाबा थे, बाबा का मतलब क्या होता है, माफ कर दिए। वहीं पर सर्वाजीत पूछता है कि गुरुदेव आपने इतना ज्ञान कैसे प्राप्त किया? बाबा क्या कहते हैं, मैं मरजीवा समुद्र का और डुबकी मारी है और मुट्ठी लाया ज्ञान की, जामे वस्तु अनेक। है ना, मैं मरजीवा मतलब होता है गोताखोर, मरजीवा का मतलब गोताखोर। मैं समुद्र में गोताखोर बन करके रहा, डुबकी लगाई, मैं मरजीवा समुद्र, डुबकी मारी, एक ही बार तो डुबकी लगा, एक ही है, दोबारा लगाने की जरूरत नहीं पड़ा। हम लोग कितना बार लगाते हैं, अब बाबा कहते हैं एक ही बार डुबकी लगाए, हम लोग कितना बार लगाते हैं, लगा ही नहीं सके, लेकिन फिर भी ज्ञान रूपी मोती नहीं मिला। अब मुट्ठी लाया ज्ञान की, जामे वस्तु अनेक, अनेक वस्तु, ज्ञान था, योग था, तप था, वैराग्य था, योग था, भक्ति था, दया था, दान था, यही सब अनेक वस्तु था। तो वह कहता है सर्वाजीत, अच्छा बाबा यह बतलाइए आपने किस समुद्र में डुबकी लगाई? किस समुद्र में डुबकी लगाई? प्रशांत महासागर है, आर्कटिक महासागर है, हिंद महासागर है, बहुत सागर है, 7 महासागर है, तो आपने किस महासागर में डुबकी लगाई? तो बाबा कहते सुनो जी, कबीर काया समुद्र है, अंत न पावे कोई, मृतक होई के जो रहे, अब मानिक लावे सोए। अरे यह शरीर ही समुद्र है, मैंने इस शरीर रूपी समुद्र में डुबकी लगाई, इसमें समाधि लगा करके रहा, मृतक हो करके। कबीर काया समुद्र है, अंत न का पावे कोई, इसका कोई था पा सकता है? कोई था नहीं पा सकता है। बाबा कबीर ने कहा कोई चतुर न पावे पार नगरिया बाबरी, काया बड़े समुद्र केरो था न पावे कोई, अब मन मरी जाइए डूबी के हो मानिक परखे, इसका अंत कोई नहीं पा सकता है। तो कबीर काया समुद्र है, अंत न पावे कोई, अब मृतक होई के जो रहे मानिक लावे सो। जो समाधि लगा के रहता है वही ज्ञान रूपी मणि को, परमात्मा रूपी मणि को, परमात्मा रूपी लाल को प्राप्त करता है। डुबकी मारी समुद्र में, निकसा जाए आकाश, और गगन मंडल में घर किया, तब हीरा पाया दास। तब मैंने परमात्मा रूपी हीरा को प्राप्त किया। गागर ऊपर गागरी, और चोले ऊपर द्वार, और सूली ऊपर साथरा, तहां बुलावे यार। गागर ऊपर गागरी मतलब क्या समझे? यह शरीर गागर है, और इस शरीर के भीतर में सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, महाकारण शरीर, यह क्या गगरी है, ये क्या है गगरी। तो गागर ऊपर गागरी, और चोले ऊपर द्वार, और सबसे ऊपर चोला में आंख है, इसी के बीच में द्वार है, और सूली ऊपर साथरा, चेतन मंडल केवल मंडल को साथरा कहा गया, वहां परमात्मा का शब्द हो रहा है। कहाँ बुलावे यार, वहां पहुंचो, देखो यार तुम्हारा बुला रहा है कि नहीं, देखो तुम्हारा यार तुमको बुला रहा है। वह यार कौन है? वह यार है परमात्मा। कहाँ बुलावे यार? संत पलटू साहब की, संत तुलसी साहब की वाणी में आया, उनकी वाणी में आया, सुन ऐ तकी न जाइयो जिनहार देखना, अपने में आप जलवै दिलदार देखना। पुतली में तिल है, तिल में भरा राज कुल का कुल, इस पर्दे से आके जरा पार देखना। 14 तबक का हाल आया हो तुझे जरूर, गाफिल न हो ख्याल से होशियार देखना। सुन लामका पे पहुंच के तेरी पुकार है आ रही सदा से सदा यार देखना। जिस दिन उस पुकार को सुन लोगे, यार का दीदार हो जाए।
यार का दीदार क्यों नहीं हो रहा है? तो उस पुकार को हम नहीं सुन पा रहे हैं। जिस दिन उस पुकार को हम सुन लेंगे कुदरती काबे की मेहराब में, तो सुन गौर से, है आ रही दूर से सदा तुझे बुलाने के लिए। जिस दिन उस शब्द को हम सुन लेंगे यार का दीदार हो जाएगा। है आ रही सदा से सदा यार देखना, अरे मिलना तो यार का नहीं मुश्किल, परमात्मा का मिलना मुश्किल नहीं है। दुश्वार तो यह है कि दुश्वार देखना, मुश्किल बात यह है कि हम देखना ही नहीं जानते हैं, तो सुनेंगे कहाँ से? देखने की कला से देखिए। तुलसी बिना कर्म किसी मुर्शद रसीदा के, राहे नजात दूर है उस पार देखना। जब तक सच्चे संत सदगुरु रूपी बादशाह के पास नहीं जाएंगे, देखने की कला नहीं जान सकते, उसका ज्ञान नहीं होगा। इसलिए मुर्शिदे कामिल से मिल, सिद्क और सबूरी से तकी, और जो तुझे देगा फहम सहरब को पाने के। दूसरी जगह उनकी वाणी में आया, जब अनार दो बहिश्त के द्वार पे, लखे दरवेश कोई संत फकीर प्यारा, ऐनी के अधर दो चश्म के बीच में, खसम को खोज जहां झलक तारा। उसी बीच फक्त खुद खुदा का तख्त है, शिस्त से देख जहां भिस्त सारा। तुलसी सतमत मुर्शिद के हाथ है, अब मुरीद दिल रूह दोजख न्यारा। अगर दोजख से बचना चाहते हो तो संत सदगुरु के बादशाह का मुरीद बनो, मतलब उसका शिष्य बनो, और उनसे जुक्ति जानकर देखने की कला से देखो। क्या अजब अनार दो बहिश्त के द्वार पे, सामने में बहिश्त के द्वार पर वह अजब अनार लटक रहा है, लेकिन जब तक मुर्शिद के शरण में ये नहीं जाएंगे, उनसे सदजुक्ति जान करके हम जुक्ति पूर्वक नहीं देखेंगे, उसका दीदार होने वाला। इस तरह से जुक्ति जान करके जब हम भक्ति करेंगे, जब ध्यान करेंगे, तब भीतर में कुछ दिखाई देगा, कुछ सुनाई देगा। तब हमारी सूरत जो है यह ऊर्ध्वगामिनी बन जाएगी, गगनगामिनी बन जाएगी। अभी गगनगामिनी नहीं बनी है, अभी हम अधोगति की ओर जा रहे हैं। सूरत का क्या हो रहा है? पतन हो रहा है, नीचे की ओर हम जा रहे हैं। अरे जब तक आंख से नीचे रहेंगे तो अधोगति में ही रहेंगे। ऊर्ध्वगति में जाना चाहते हैं, आंख से ऊपर उठिए, तब ऊर्ध्वगति होगी सूरत की। इसके लिए ध्यान करना पड़ेगा, इसके लिए खूब सत्संग करना पड़ेगा। यह बाहरी सत्संग प्रेरणा देता है आंतरिक सत्संग का। ये जो बाहरी सत्संग है आंतरिक सत्संग की प्रेरणा के लिए। अगर कोई पूछे कि सत्संग बाहरी किसे कहते हैं, तो बाबा देवी साहब ने कहा सत्संग बाहरी उसको कहते हैं जिसमें आंतरिक सत्संग की प्रेरणा मिलती है। सत्संग आंतरिक किसे कहते हैं? सत्संग आंतरिक उसे कहते हैं जिसमें जीव ब्रह्म, पार ब्रह्म, कुल अनाम के रहस्य का पता चलता है। तो हम दोनों प्रकार का सत्संग करें, हमारा कल्याण होगा। कहने के लिए बहुत बात है, लेकिन यही थोड़ा सा आप लोगों की सेवा में कहा। बस इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। यह संतमत सत्संग का आयोजन हमारे परलोकवासी जोगेंद्र बाबू के पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में घर परिवार के सब लोगों ने किए। मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि जहाँ भी वे हैं गुरु महाराज के शरण में उनको सुख मिले, शांति मिले, शुभ गति मिले, सदगति मिले, और पुनः उनको मनुष्य का शरीर मिले। जहाँ से उनकी भक्ति छूटी हुई है पुनः वहाँ से वो अपनी भक्ति प्रारंभ करे। और आप लोग जो इतनी संख्या में आए हैं, मैं गुरु महाराज से आप लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग इतना कीमती समय निकाल के आए। आजकल समय किसको मिलता है? आजकल समय जो है किसी को नहीं मिलता, कीमती हो गया। क्यों कीमती हो गया जानते हैं? सिनेमा देखने के लिए समय है, बाजार में घूमने के लिए समय है, ओल मोल जोल झोल में जाने के लिए समय है, लेकिन सत्संग में बैठने के लिए समय। इसीलिए आप लोग बहुत कीमती समय निकाल करके आए हैं। मैं आप लोगों के लिए गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि आप लोगों के जीवन के जो भी कष्ट हैं उसका हरण करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय।